मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है, AK-47, AK-57। क्या ध्रुव राठी एक वीडियो उस पे बना जो 10 साल बेड़ा गर्क कर गया, ये पौवा लगा करके कान खा रहे हैं। अगर मेरी गाड़ी कोई 3 बार चेक करेगा तो मैं आपको टोकूंगा कि मैं आतंकवादी हूँ क्या नहीं हूँ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे RDX बरामद हुए थे बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा को रोकने के लिए। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले कहाँ से आ गए भारत में? कभी बोला है अफजल गुरु को शर्मिंदा कहने वाले लोग कहाँ से आ गए भारत में? कभी ये कहते हैं कि भैया ये वामपंथी लोग कहाँ से आ गए भारत में? कभी ये कहते हैं कि भैया गाय काट के खाने वाले लोग कहाँ से आ गए भारत में? कभी ये कहते हैं नफरती बयान देने वाले लोग कहाँ से आ गए भारत में? कभी ये बोलते हैं कि भारत को जलाएंगे वो लोग कहाँ से आ गए भारत में? कभी ये बोलते हैं जो कहते हैं राम मंदिर ढाएंगे, बाबरी दोबारा बनाएंगे, ये लोग कहाँ से आ गए भारत के? प्री प्लान बनाई कि 26 जनवरी को ही करना था, लेकिन वो संगठन है, संगठन का नाम बताइए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन कर रखा है। विदेशों से फंडिंग होती है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं है और अभी भी अनर्गल तरीके से हमारे भारत में ही छुपे हुए संगठन अपनी काम कर रहे हैं। जैसे एक हम से कहना चाहूँगा जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसके तमाम जितने भी वहाँ पे पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी जांच होनी चाहिए। खुद राजीव गांधी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए थे, प्रधानमंत्री होते सामने वो बम बांध के फट गई थी, कौन सा राज्य था है, ये खुद अपने प्रधानमंत्री पद पर रह करके सुरक्षा नहीं कर पाए थे। वो लाल किले ब्लास्ट के बाद आए दिन नए नए बयान सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ों का खुलासा हो रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ एक युवक है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना, उनकी राय क्या है इस ब्लास्ट को लेकर। आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपके दर्शकों को यूपी के सादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। भारत माता की जय। मैं यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। दिल्ली के लाल किले में हुए जो भयानक तरीके से अभी से 72 घंटे पहले जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बारे में मैं 10 लोगों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो 24 लोग घायल हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नहीं, कामना करते हैं। यहाँ जो ब्लास्ट हुआ, चीजें हुई, उसमें एक ही तबीयत तबके का नाम बार बार क्यों आता है जो जितने बार ब्लास्ट होते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पे एक शॉर्ट बोलूंगा, इसको जरूर डालना। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर और मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। तो ये क्यों ना, नहीं नाच क्यों रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। नाच रहे हैं, वो उन्हें एजुकेशन सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं भी पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हूँ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अरे क्यों नहीं होता? मैंने तो जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे उसके बारे में भी बोला था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। और आतंकवाद का धर्म जानना तो देख लीजिएगा पहलगाम। तो पहलगाम में ही पहले ही माहौल सेट था कि आतंकवाद का धर्म क्यों नहीं होता। और एक मजहबी जो मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है, AK-47, AK-57, तमाम ऐसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मुस्लिमों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप भी जाइए। अब ये बताइए, मैं एजुकेशन पढ़ा लिखा एक शिक्षित युवा हूँ, मेरे को कोई लाख 2 लाख 1 करोड़ देगा, क्या मैं फट जाऊंगा? मेरा परिवार नहीं है आजकल पीछे, तो मैं अपने परिवार के लिए मैं उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ क्योंकि मैं एज ए हाई कोर्ट में लॉयर हूँ। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो मुस्लिमों को बरगलाने का काम करती हैं और ये देश में एजेंडा बनाया जा रहा है कि मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोग मीम्स बना रहे हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है कि NDA की सरकार वापस आ जाए। अरे भाई, इतना दर्दनाक हादसा हो गया, हमारे आपके परिवार का होता तो क्या होता? हमारे आपका भी परिवार का हो सकता है। या मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। देखो, पहले जो होता था कि हमने पता था कि अनपढ़ लोग फट रहे हैं, अनपढ़ लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं। इस बार व्हाइट कॉलर लोग हैं, डॉक्टर्स उनमें शामिल हैं, इंजीनियर उनमें शामिल हैं। और मतलब ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? इतने एजुकेशन के बाद भी अगर ये मानसिकता है तो कहाँ से आ रही है? देखिए, मैंने बताया ना कि फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे RDX बरामद हुए थे बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा को रोकने के लिए, और वो तो सफल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने प्री प्लान बनाई कि 26 जनवरी को ही करना था, लेकिन उससे पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में ही पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात का भी निःशब्द हैं कि सुरक्षा एजेंसियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने ऐसी गतिविधियों को रोकने का काम किया। नहीं, जैसे डॉक्टरों का नाम आया है, इंजीनियरों का नाम आया है, आम पब्लिक जो है डॉक्टरों के पास जाती है, क्या वो धर्म दे के डॉक्टरों के पास जाएगी? अब देखिए, जो डॉक्टर थे उन्होंने डिग्रियां तो ले ली, लेकिन उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। अब ये तो बाद में पुष्टि होगी। आज मैंने NI की एक जांच एजेंसी में देखा कि इसको आतंकवादी घटना को भी साबित कर दिया है।
तो ऐसी तमाम चीज़ें थी कि जो मुस्लिमों को भड़काने का काम करती थी, मुस्लिम इनसे हेट स्पीच करते थे। तो इन सब चीज़ों को, गतिविधियों को देखकर ही ये सब माहौल बना गया, उनके ब्रेन वॉश को कहीं ना कहीं वॉश किया गया। तब ऐसे अच्छा, ये आप ब्रेन वॉश की बात जो बार बार कर रहे हैं, ब्रेन वॉश होते कहाँ है? संस्था कौन कौन सी ब्रेन वॉश कर रही है? ब्रेन वॉश जो है कई सारे ऐसे, अरे बहराइच का था छांगुर बाबा, उसको देखा, वो लोगों के धर्म परिवर्तन कराता था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन ना करवा करके अलग-अलग तरीके से मोड़ करते हैं। जब उन्हीं लोगों का कोई भी विरोध करता है तो तमाम ऐसी चीजें उठकर जब सामने आती है, जब आप मेरी कंप्लेन करोगे तभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, आप कंप्लेन नहीं करोगे तो मेरी रोटी रोजी तो चलती रहेगी। तो इन लोगों का ब्रेन वॉश करके और तमाम ऐसे तरीके, जब कोई भी मुसलमान भाई IAS IPS DM SDM बनता था, देश की सेवा करता था, तो मुझे भी फक्र होता था कि चलो हमारा मुसलमान भाई आज आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं कैसे विश्वास करूं कि हमारा मुसलमान भाई DM SDM बनकर देश की सेवा करेगा? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर लिप्त करेगा। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको मैं बाद में और खुलासा करूंगा। अच्छा, बाद में खुलासा करेंगे। एक नया एंगल और सामने आ रहा है, इस बार महिलाओं का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन चीजों में। जी, मैं नहीं, देखिए महिलाओं का तो वैसे भी इस्तेमाल इन सब चीज़ों में बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर पुरुष लोग करते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हो रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो धर्म परिवर्तन करवा रही थी। एक दो लोगों का नाम आना लाजमी है पत्रकार महोदय, इसको किसी अलग एंगल से मत दीजिए। सुरक्षा एजेंसी है, NIA NSG IPB, सारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं इस पर। जैसे ही बाकी और सब खुलासा होगा मैं उसके बारे में आपको। अच्छा, यहाँ पे चलिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जो बम फटने में मुसलमान भी मरे हैं। जी जी, एक बंदा अल्लाह अल्लाह पुकार रहा था, आप क्या बोलेंगे उस पे? बंदा फिर क्या सोच के मुंह फोड़ा? देखिए इसमें जो भी लोग मरे हुए हैं वो बहुत गरीब परिवार से थे। मैंने एक देखा, दवा व्यापारी का अग्रवाल भाई था, उसकी टैटू से पहचान हुई है कि उसकी ये लाश है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं, वो बहुत ही दुख दर्द और पीड़ादायक है। मैं उसका विरोध करता हूं। और जहां तक है कि अभी कई सारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं इसमें, जैसे ही पुष्टि होती है मैं आपको अगला बाइट दूंगा। ठीक है, दूसरी बात है, ये बताइए, पहले तो बाहर से लोग आते थे, पाकिस्तान से लोग आते थे ब्लास्ट करने, अब तो भारत के घर में खुद ब्लास्ट कर रहे हैं लोग। देखिए जो भी भारत में रह रहे हैं, सबसे पहले इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है, जांच का विषय है। और पुलिस प्रशासन, मैं जहाँ पे रहता हूँ द्वारका में रहता हूँ, और मेरे जो मकान है वो केवल एक मुस्लिम समुदाय का है, बाकी जाट और गुर्जर रहते हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद और देश हित की जो बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। क्योंकि हमारे वहाँ पे जाट गुर्जर जो भाई रहते हैं तो उन्हें भी मेरी तरह से सुरक्षा मिलती है। मेरे लिए राष्ट्रवाद और देश हित की जैसे मैं बात करता हूँ, तो उन तमाम ऐसी चीज़ों को दिखाने का काम करते हैं और हमारे लिए वो खड़े रहते हैं। तो मैं सनातन भाइयों का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और ये सबसे अहम चीज़ है कि दिल्ली में अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो पहलगाम से आ रहा है या जम्मू कश्मीर से आ रहा है या उत्तर प्रदेश से आ रहा है, MP से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए, जांच होने का विषय है। और उस प्रकार से उस सुरक्षाकर्मी के जो बीट का ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई। मैं लास्ट क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, मुझे आप ये बताइए कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे एरिया हैं, उनमें कुछ मिल सकता है? दिल्ली में भी दिल्ली में तो अभी बहुत कुछ मिल सकता है। दिल्ली में क्या क्या नहीं मिलेगा? अभी मैंने 1 घंटे पहले न्यूज देखी, हापुड़ में RDX बरामद हुई है। हापुड़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो ऐसे हमारे भाई सुरक्षा एजेंसी में लगे हुए हैं 24 घंटे दिन रात मेहनत करके। अब ये बताइए पत्रकार महोदय, हमारे भारत देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, आप किसी चीज का क्या नाम है देख रेख कर पाओगे? अभी मैं स्कॉर्पियो से आया हूँ 7 सीटर। अब मेरा अगर पुलिस 2-3 जगह चेक इन करेगा, मैं खुद को गुस्सा हो जाऊंगा। क्यों गुस्सा हो जाऊंगा? कि क्यों मैं आतंकवादी हूं क्या? मेरी बार बार तू गाड़ी क्यों चेक कर रहा है? मेरे गाड़ी पे MLA का स्टिकर भी लगा हुआ है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि जो आपको 150 करोड़ लोगों की कोई भी सुरक्षा नहीं कर सकता। अब अगर आप पत्रकार, मैंने आपको एक ही वर्ड में बता दिया कि तो ऐसे लोग भड़क जाते हैं और उनको सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करना चाहिए। 150 करोड़ का कोई भी क्या नाम है सुरक्षा नहीं कर सकता। चलो, 150 करोड़ की कोई भी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो पुलिस प्रशासन तो ये है ना, RDX वालों को नहीं पकड़ रही है ना, वो तो बाइक पे कोई हेलमेट नहीं लगाया उसको पकड़ रही है, उनको नहीं देख रही है। कौन कह रहा है कि सरकार का काम नहीं है? ये सरकार का ही तो काम है, ये कौन देखेगा फिर? आपका हमारा काम नहीं है। नहीं बताइए भाई साहब, आप बताइए कि ये कैसे भाई साहब इतना मतलब बताएंगे नहीं। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट अंकल जी, आप ये बताइए, इतने भाई साहब इतने प्यार से इन्होंने कह दिया सरकार का फेलियर है। भाई 3000 किलो विस्फोटक मिलता है फरीदाबाद के अंदर। अल्फरान यूनिवर्सिटी में 7 डॉक्टर को इन्होंने मतलब पकड़ा है। अब एक डॉक्टर उमर जो ये श्रीनगर का था, अल्फला, पहली बात तो मैं अपने गृह मंत्री
ठीक है। दूसरी बात, सबकी जांच होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, जिनका स्टेटमेंट भी गलत आया कि वो डॉक्टर हमारी यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं रखता, ये भी स्टेटमेंट गलत है और मैं इसकी जांच करने की डिमांड करता हूं गृह मंत्री जी से। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं भाई साहब फेलियर है, 250 किलो का विस्फोटक मिलता है हापुड़ के अंदर, तो एनआईए चाहे हरियाणा पुलिस हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मिल करके साठ गांठ कर करके ये कहीं ना कहीं इतने विस्फोटक मिल रहे हैं भाई, इसको गवर्नमेंट आप फेलियर बता रहे हो। आप 2014 से पहले जो सीरियल बम धमाका हुआ था कहाँ पर हुआ था, पूछना भाई साहब कहाँ हुआ था? नहीं पता, सुनो, नहीं पता भाई साहब, ये सब मुझे नहीं मालूम।